नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अभी कल ही एक खबर सुनने को मिली है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैरिटल रेप नामक कानून पर उसकी सुनवाई पर पुनर्विचार कर सकता है। मैरिटल रेप का नाम आपने सुना होगा, वैवाहिक बलात्कार इसको कहते हैं। एक्चुअली मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये क्या है कि हमारे देश में कुछ लोग देश को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए क्या है कि नए नए टर्म्स ये लोग खुद ही क्रिएट करते हैं, उसको खुद ही डिफाइन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है हमारे देश में। मैरिटल रेप को कहते हैं वैवाहिक बलात्कार। तो सवाल ये पैदा होता है कि बंद कमरे में किसी ने कुछ ऐसा किया भी है या नहीं, इसका प्रमाण क्या होगा। दूसरी बात, पति के ऊपर ही बलात्कार का मामला, ये बातें समझ से परे हैं। आज आप मैरिटल रेप की बात कर रहे हैं, कल को आप मैरिटल मोलेस्टेशन की बात करेंगे। भाई जैसे कि मैरिटल रेप होता है वैवाहिक बलात्कार, वैसे आप कहेंगे कि मैरिटल मोलेस्टेशन हुआ, वैवाहिक छेड़खानी हुई। पत्नी जो है वो किचन में खाना बना रही थी, पति ने सीटी मारी, इसको भी क्राइम माना जाए। पत्नी कहीं जा रही थी, पति ने हाथ पकड़ लिया, पल्लू पकड़ लिया, इसको भी क्राइम माना जाए, इसको मैरिटल मोलेस्टेशन का नाम दिया जाए। जिस तरीके से हमारे देश में परिवारों को तोड़ने की पूरा ठेका लेकर रखा है भारत की न्यायपालिका ने और कहीं ना कहीं संसद ने भी, क्योंकि उनको शायद परिवार पसंद ही नहीं है। पूरे विश्व की एकमात्र व्यवस्था है भारत, जहाँ पर परिवार जो है आज भी हैं। और हमारे ये परिवार संविधान की देन नहीं है, ये परिवार न्यायपालिका की देन नहीं है, ये परिवार देन है हमारी जो पुरानी हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, इसकी देन है। अब वैवाहिक बलात्कार में ये तो अगर कोई व्यक्ति शादी कर रहा है और शादी के बाद एक तरीके से उसके ऊपर हमेशा वैवाहिक बलात्कार नामक कानून का खतरा बना रहेगा। ये लोग जो जज बनकर बैठे हैं ये खुद हजारों बार कह चुके हैं कि दहेज कानून का दुरुपयोग हो रहा है, 498A का दुरुपयोग हो रहा है, घरेलू हिंसा का दुरुपयोग हो रहा है। ये बातें ये खुद ही कई बार बोल चुके हैं। और दूसरी तरफ वो एक ऐसा कानून बनाने की मतलब वकालत कर रहे हैं जिसका दुरुपयोग ही होना है, सदुपयोग तो हो नहीं सकता। दूसरी बात ये कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि बलात्कार का मतलब होता है किसी महिला की इज्जत लूट लेना, ठीक है, उसका शील भंग कर देना। तो पति पर शील भंग करने का आरोप लग ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। बलात्कार का एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो किसी महिला का शील भंग करना, इज्जत लूटना। तो पति पर यह आरोप पॉसिबल ही नहीं है, वो तो आपका हस्बैंड है, आप उसके बच्चे की माँ बनती हैं। इसलिए ये कानून पति पे तो मतलब बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये डेफिनेशन ही गलत है मैरिटल रेप, और ये शब्दावली ही गलत है। भाई पति पर इज्जत लूटने का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? हाँ, कोई पति अगर पत्नी की मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाता है, मारपीट करता है, जोर जबरदस्ती करता है, तो इसके लिए पहले से ही घरेलू हिंसा जैसे कानून बने हुए हैं। इसको हिंसा कहा जा सकता है, लेकिन इसको जो है क्या कहते हैं मतलब महिला का इज्जत लूटना या बलात्कार नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर इस तरीके से आप हर चीज़ को डिफाइन करेंगे तो फिर एक पिता अगर अपने औलाद पर हाथ उठा दे तो उस पर भी मुकदमा हो जाना चाहिए मारा पीटी का, जिसके प्रोविज़न दे के रखे हैं आपके जो आपके नए लॉ आए हैं, भारतीय न्याय संहिता वगैरह। जैसे आप पे कोई थप्पड़ लगा दे तो इस पहले आप पे 323, 294, 506 नामक धाराएं में केस बनता था। तो उसी तरीके से पिता पर ऐसे केस बने, माँ बच्चों को पीट दे तो माँ पर केस बने। और अगर पति से पूछे बिना पत्नी जो है उसका पैसा निकाल ले, कुछ भी कर ले, तो ऐसे तो पत्नी के ऊपर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगना चाहिए। भाई इसको मैरिटल थेफ्ट का नाम दो, वैवाहिक चोरी। भाई अगर इतनी सारी बातें आप कर रहे हो
और इतनी गहराई तक जाके कुछ भी डेफिनेशन देके कुछ भी कानून अगर आप बना रहे हो तो भैया फिर बाकी चीज़ों पर तो जाइए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हर बार फीमेल के लिए ही कानून क्यों बनता है? और कितने कानून बनाएंगे आप? हर बार फीमेल के लिए कानून बनता है और फिर कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज, महिला आयोग बना हुआ है, महिला थाना बना हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम बना हुआ है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है, उसके अलावा क्या कहते हैं भरण पोषण का बना हुआ है। परिवार को लेकर सारे कानून आपने एक तरफा संविधान की हत्या करते हुए महिलाओं के फेवर बना के रखे हैं। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अगर बेकसूर है तो वो कैसे जो है जुडिशरी पे यकीन कर सकता है? और कोई व्यक्ति जिसने शादी कर ली तो ये तो ऑटोमेटिक एक बड़ा खतरनाक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं आप, जहाँ एक व्यक्ति जो है कांटों से घिरा हुआ है, उसके ऊपर मैरिटल रेप लग सकता है और उसके ऊपर घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, धारा 125 ऐसे मामले उस पर लग सकते हैं। इस तरीके से जो कानून बनाए जा रहे हैं इनका मोटिव जो है परिवारों को उजाड़ना है, क्योंकि अगर ऐसे लॉ बनेंगे तो कोई शादी नहीं करेगा पुरुष की तरफ से। सेकेंड थिंग, जितने भी यौन संबंधी कानून है, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, इसमें हमेशा पुरुष ही अपराधी क्यों होता है? पाषाण युग में जी रहे हैं हम। भारत के अलावा दूसरे देशों में जो है बलात्कार का आरोप हो या यौन शोषण का आरोप हो, वो स्त्री पुरुष दोनों पे लगता है। यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सभी देश। लेकिन भारत का बड़ा विचित्र कानून है। आप किसी महिला को बीच की उंगली का इशारा करें, आप पर यौन शोषण का आरोप लग जाएगा, आपकी जमानत नहीं होगी। कोई महिला अगर आपके साथ यही हरकत करे उसे कुछ नहीं होगा। आप किसी महिला को अश्लील चीज़ें भेजें व्हाट्सएप पर या किसी और माध्यम से, आप पर यौन शोषण का केस लग जाएगा। महिला अगर भेजे आप पर कुछ नहीं होगा। एक केस देखा था मैंने तो मुझे बड़ी हंसी आई थी, शायद वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस था, बहुत हास्यप्रद था। ऐसे केस हमारे जजों के मानसिक स्तर की भी व्याख्या कर देते हैं कई बार। एक बार एक शख्स ने किसी महिला की नेल पॉलिश पे कमेंट कर दिया था और उसकी तारीफ कर दी थी, तो उस महिला ने उस शख्स पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको यौन शोषण माना। मतलब कि महिला की नेल पॉलिश की तारीफ क्या कर दी, वो यौन शोषण हो गया। और अगर इसी तरीके से जो स्त्रियां होती है पुरुषों की मूंछों की तारीफ करती हैं या किसी और चीज़ की तारीफ करती है, तब वो यौन शोषण क्यों नहीं माना जाता? मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, इस तरीके की चीज़ें हो गई है। तो और फिर आप कहते हैं कि महिला पुरुष बराबर हैं, और हर बार महिला पुरुष बराबरी की दुहाई देकर महिलाओं को ही ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं, पुरुषों से छीने जाते हैं। और पता नहीं ये किस तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, क्या डेफिनेशन इन्होंने बनाई हुई है कि मुझे समझ में नहीं आता। जानबूझ के क्या ऐसी परिभाषाएं गढ़ी गई जिसका मतलब यही है कि कुछ चीज़ें पुरुष वर्ग के खिलाफ ही आएंगी और महिला के फेवर में आएंगी। और मैरिटल रेप में अगर क्या कहते हैं पुरुष बरी होता है, फिर उसका क्या, महिला को दंड दोगे आप? जो नैसर्गिक न्यायों की व्याख्या है उसका हमारे देश की न्यायपालिका में रोज कत्ल होता है। नैसर्गिक न्याय मतलब नेचुरल जस्टिस, तो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा है तो वो सबसे बड़ा क्राइम है। अगर वो व्यक्ति ऐसा अपराध करता तो झूठा आरोप जो है वो उससे भी बड़ा क्राइम है। मतलब किसी अपराध को करने से भी बड़ा क्राइम है उस अपराध का झूठा आरोप लगा देना। आप मैरिटल रेप लगा के कानून की बात कर रहे हैं, अगर पति बरी हो गया उसके बाद क्या करेंगे? बरी होगा, लंबी लड़ाई लड़ेगा, जेल जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? पत्नी को क्या दंड देंगे, क्या जुर्माना लगाएंगे? या हर बार की तरह विधवा विलाप जुडिशरी करेगी, अरे इस कानून का भी दुरुपयोग होने लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी 2-3 महीने पहले एक निर्णय दिया था कि बलात्कार के मामलों में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही कोई मामला सच्चा पाया जाता है, अन्यथा सारे मामले झूठे हैं, सब मामले झूठे हैं। सिर्फ रेयर केस में कोई सच्चा मामला पाया, और ये हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं कैसे कैसे मामले आ रहे हैं। शादी का झांसा दे के रेप किया, नौकरी दिलाने के बहाने रेप किया, फलाने इस तरीके से रेप किया, वैसे रेप किया। इतना फ्री कोई नहीं जो बलात्कार करने जाएगा।
90% से अधिक मामले बलात्कार के ऐसे ही चल रहे हैं, आप पता लगा लीजिए। तो जिस तरीके से इस देश की कानून व्यवस्था बिल्कुल पागल सांड की तरह है या बेलगाम घोड़े की तरह है, जिसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। कुछ भी कानून आप बनाते हैं, उसकी कुछ भी व्याख्या करते हैं। मैरिटल रेप बना रहे हैं तो मैरिटल मोलेस्टेशन भी बनाइए, और फिर कानून जेंडर न्यूट्रल बनाइए, महिला को भी सज़ा मिले, पुरुष को भी सज़ा मिले। और आप कानून देखिए, पति पत्नी के साथ संभोग या सेक्स करता है तो वह अपराधी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 497 को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, अब पत्नी किसी के साथ भी सो जाए वो अपराधी नहीं होगी। ये उल्टा कानून कैसा? फिर शादी का मतलब क्या निकला? कितना हास्यास्पद है कि पति पत्नी के साथ सेक्स करेगा तो उसको बलात्कारी माना जाएगा, और बाहरी व्यक्ति अगर पत्नी के साथ सेक्स करता है तो ना उस व्यक्ति को सजा होगी ना पत्नी को सजा होगी। ऐसे कानून, और फिर अपने कानूनों को जस्टिफाई करते रहते हैं। एडल्ट्री में आपके कानून जीरो हैं, जिससे कारण घर टूटता है। और हम सभी जानते हैं कि जो महिला छाप कानून है, इनका मिसयूज ही होता है, और ऐसा मिसयूज होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर इस तरह के कानून जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए। कानून ये है ही नहीं। मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अगर पति ऐसा कुछ करता है तो उसको वैवाहिक हिंसा कह सकते हैं, ये हिंसा है। पति पर इज्जत लूटने का आरोप नहीं लगा सकते आप, वरना भी बाकी कानून बनाई जो हमने बात करी, ये हिंसा है। और ये हिंसा के लिए घरेलू हिंसा का कानून आपके देश में पहले से बना हुआ है। 498 कानून भी इसीलिए बना हुआ है, तो फिर ये अलग से कानून क्यों? आज जो भी केस, जो पूरा पैकेज है केसों का पति पे लगते हैं, घरेलू हिंसा का लगता है, 498 का लगता है, डाइवोर्स का लग जाता है, 125 का लग जाता है, स्त्री धन का लग जाता है, और क्या कहते हैं चाइल्ड कस्टडी के लग जाते हैं। तो इन सभी केसों में एक ही कहानी होती है, एक ही कहानी में सारे केस चल रहे हैं। संविधान का आर्टिकल 20/2 ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध पर एक व्यक्ति के ऊपर एक बार से अधिक मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ देखा जाए संविधान की हत्या हो रही है। मुझे पता है कुछ कानून के शास्त्री हमारी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन रियलिटी है, और ये बहुत बड़ी रियलिटी है। घरेलू हिंसा भी लग जाता है आप पर, उसमें वही कहानी लिखी है जो दहेज में लिखी है, जो तलाक में लिखी है, जो 125 में लिखी है, जो चाइल्ड कस्टडी में लिखी है, जो स्त्री धन में लिखी है। तो एक ही चीज़ पर हमारे को इतने मुकदमे कैसे चल सकते हैं? क्योंकि उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को फंसाना है, परेशान करना है। 70-75 सालों से हमारे देश में यही विचारधारा चल रही है। इन कानूनों को देखकर लगता है कि इन कानूनों को पेटीकोट पहनने वाले लोगों ने ही बनाया होगा। इन कानूनों को बनाने में कभी भी कोई मर्द शामिल नहीं हुआ होगा। ये हमारे कानूनों की बड़ी ही दयनीय स्थिति है, और ऐसे कानून अगर बनेंगे तो ये देश किस दिशा में जाएगा ये तो भगवान ही मालिक है। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी ये छोटी सी बातें आपकी समझ में आई होंगी। अगर आप इन कानूनों से असहमत है तो इसका विरोध कीजिए, जगह जगह इसके बारे में लोगों को बताइए। जितना इसका विरोध होगा उतने ही इन कानूनों में परिवर्तन आएगा, और जो नए कानून परिवार तोड़ने के लिए लाए जा रहे हैं वो सारे कानून भी ख़त्म होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर